क्या खत्म हो जाएगा उत्तराखंड का जोशीमठ? हिमालय दे रहा है बड़ी तबाही का सिग्नल। उत्तराखंड के जोशीमठ में इन दिनों लोग बेहद डरे हुए हैं। डरना वाजिब भी है क्योंकि एक भयानक तबाही की आहट सुनाई दे रही है। दीवारों पर ये दरारें, जमीन से रिसता पानी, झुके हुए ये घर, खेतों में दरार, तबाही के ये संकेत डराने वाले हैं। इस डर के वैज्ञानिक कारण भी हैं। यही वजह है कि जोशीमठ के लोग सरकार से अविलंब कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन हम आपको पहले इस खतरे के बारे में समझा देते हैं। बता दें कि उत्तराखंड में पिछले 4 महीनों में कम तीव्रता के 5 भूकंप आ चुके हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पहाड़ के नीचे ऊर्जा यानी एनर्जी इकट्ठा हो रही है। इसी ऊर्जा के निकलने के क्रम में ये छोटे भूकंप आ रहे हैं। लेकिन वैज्ञानिक मान रहे हैं कि पहाड़ों के नीचे दबी एनर्जी अभी बाहर नहीं निकली है। जब ये एनर्जी बाहर आएगी तो भयानक तबाही लाएगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक जोशीमठ में 8 तीव्रता का महाभूकंप आ सकता है। दिल्ली से 490 किलोमीटर दूर जोशीमठ समुद्र तट से 6150 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। जोशीमठ सेस्मिक जोन 5 में आता है, जिसका मतलब है कि भूकंप संभावित इलाकों में ये सबसे हाई रिस्क पर है। 8 तीव्रता के भूकंप से किस कदर तबाही आ सकती है, इसका अंदाजा लगाना भी डरावना है। 3 दिन पहले हमने महसूस किए, जिससे दरारें बढ़ रही हैं तो बहुत सारे लोग मकान खाली करके चले गए। पर्यटकों के लिए शासन ने प्रतिबंध कर दिया। 2 होटल जो हमारे सामने हैं वहाँ पे यात्री नहीं ठहरे, लेकिन उसमें जो लोग रह रहे हैं, जो भूस्वामी है उसके नीचे हैं, हम लोग हैं, जो 500 कुछ परिवार आपदाग्रस्त, उन्होंने अति आपदाग्रस्त घोषित कर दिया। उनके विषय में शासन का क्या रवैया है ये तो अभी स्पष्ट ही नहीं हुआ। आज जोशीमठ में 570 के लोग 70 घर के लोग बेघर हो गए हैं। उन लोगों का क्या होगा, बड़ी तकलीफ की बात है, बहुत सोचनीय विषय है। मेरे ख्याल से तो त्वरित उन 574 लोगों का व्यवस्था कर देना चाहिए। उनकी जो है रहने का ठिकाना बना दिया जाना चाहिए। अन्यथा जो ये होगा, लोग गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, काम बनने के कगार में है और मकान पूरे धंसने के कगार में है। और बिल्कुल जो है कि लोगों को कोई पूछ नहीं है, कहाँ जाएंगे लोग। उसी टूटे फूटे मकान में अंदर बैठे हुए हैं। अंदर जो है कि रो के रात गुजार रहे हैं, रात भर सोते नहीं है। बड़ी लोगों को परेशानी हुई। बता दें कि भारत में पिछले 100 सालों में 8 तीव्रता से ऊपर के 2 ही भूकंप आए हैं। इसमें से एक के बारे में हम आपको बताते हैं। बिहार में 15 जनवरी 1934 को दोपहर 2:13 पर 8.1 तीव्रता का महाभूकंप आया था, जिसकी तबाही की कहानियां आज तक प्रचलित हैं। इस भूकंप ने मुंगेर और जमालपुर को तबाह कर दिया था। सीतामढ़ी में तो एक भी घर सुरक्षित नहीं बचा था। 10,000 से अधिक लोगों की इस भूकंप के कारण मौत हुई थी। जोशीमठ को लेकर भी वैज्ञानिक ऐसी ही आशंकाएं जता रहे हैं। हिमालयन फ्रंटल पार्ट है, उसमें लो स्ट्रेन रेट एक्यूमुलेटेड हुआ है, लेकिन वो एनर्जी हम लोग को ये पता नहीं चल रहा है। जितना एनर्जी एक्यूमुलेट हुआ है, इट इज़ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ए मेजर अर्थक्वेक, बट वो जितना एक्यूमुलेटेड हुआ है उसका कितना पोर्शन निकलेगा, कब निकलेगा, अभी भी हमारा स्टडी से हम लोग निकल रहे हैं। पूरा वर्ल्ड इसके ऊपर स्टडी कर रहा है। बता दें कि जोशीमठ में अगर 8 तीव्रता का भूकंप आता है तो उसका असर हरिद्वार यहाँ तक कि दिल्ली NCR तक हो सकता है। लोग तबाही के इन संकेतों से बेहद डरे हुए हैं। उत्तराखंड सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार समीक्षा कर रहे हैं। मैंने अभी 2 दिन पहले ही मुख्य सचिव और जो हमारे आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारीगण हैं उन सबसे रिपोर्ट ली है और उसके लिए जो भी ज़रूरत होगी उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और जल्द ही एक दल सरकार की तरफ से वहाँ पर जाएगा और मैं भी स्वयं वहाँ जाऊँगा। हिमालय से डराने वाले संकेत सामने आ रहे हैं। महाभूकंप कब आएगा, इसका अंदाजा लगाने लायक तरक्की तो विज्ञान ने अभी तक नहीं की है, लेकिन हिमालय के संकेतों को देख वैज्ञानिकों ने इस तबाही की चेतावनी तो दे ही दी है। वैज्ञानिकों की रिसर्च जारी है, सरकार भी जुट गई है।
वही देवभूमि उत्तराखंड के लोग भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि यह महाआपदा टल जाए। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।